तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटी में अभी तक जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन हिसाब से कौन कौन सी जो जोन है वो सेफ जोन है और कौन कौन सी जो जोन है वो डेंजर जोन निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इससे आपको आइडिया जाएगा कि आप किस जोन में हैं और आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल जरूर जरूर। सबसे पहले देख लेते हैं कोलकाता। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, पहले तो इस चार्ट को लीजिए। यहाँ पर जोन के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली थी, यहाँ पर कितने लाख फॉर्म फिल हुए हैं और लास्ट में जो कंपटीशन है वो पर सीट का कंपटीशन है, यानी एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर है लड़ेंगे जो आपस में। ठीक है, तो पहले नंबर पर कोलकाता आ रहा है जिसके में 1382 पोस्ट निकली थी। 4.8 लाख जो है फॉर्म किए गए थे और यहाँ पर 347 बच्चे लड़ेंगे पर सीट के हिसाब से। ठीक है, यानी एक सीट पर 347 बच्चे बैठे हुए हैं। इसके बाद है मुंबई। मुंबई में ये थे 827 पोस्ट, 4 लाख फॉर्म भरे गए, 483 यहाँ पर सीट के लिए कंपटीशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि देखिए पहले के मुकाबले कंपटीशन गए, रेलवे में इतने साल बाद वैकेंसी निकली है, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने आ रहे हैं भुवनेश्वर, जहां पर की 814 पोस्ट हैं, 3.5 लाख यानी 3.5 लाख भरे गए हैं और 449 बच्चे पर सीट के लिए यहाँ पर कंपटीशन करेंगे। बिलासपुर में क्या हाल है देखिए दोस्त, आप अपनी जोन देख लीजिएगा कि आप किस जोन में आते हैं, वहां पर किस हिसाब से फाइट्स होने वाली हैं और आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब है अगर आप अभी भी ढिलाई बरत रहे हैं पढ़ाई में तो ढिलाई मत बरतिए। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों में अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक नहीं पढ़े तो चल जाएगा, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा दोस्त। सपोज आप आज तक पढ़े और इन 2 महीनों में पढ़ गए तो सब मामला बेकार है। अहमदाबाद में 516 पोस्ट निकली थी, सिर्फ 3.4 लाख फॉर्म भर गए सिर्फ इन 516 पोस्ट के लिए। 637 बच्चे लड़ेंगे एक सीट्स के लिए। ये बहुत बुरा हाल है सरकारी में। देखिए दोस्त, गुवाहाटी 516 पोस्ट, 3.5 लाख फॉर्म, वही लगभग गुवाहाटी अहमदाबाद सेम है। बेंगलुरु 496 पोस्ट निकली और 2.7 लाख फॉर्म फिल हो गए, 528 कैंडिडेट्स पर। अब सोचिए 550 बच्चे जो पर सीट के लिए लड़ रहे हैं, एक सीट पर इतने बच्चे लड़ रहे हैं, वो ग्रीन जोन में आ रही हैं, तो रेड जोन का क्या हाल होगा। आइए दिखा देता हूं रेड जोन के भी हाल। सिकंदराबाद 478 पोस्ट यहां पर निकली थी और 2.8 लाख यहां पर फॉर्म भरे गए, 550 बच्चे पर सीट का कंपटीशन है। चेन्नई जो कि ग्रीन जोन में आ रहा है, लगभग दोस्तों ये बुक्स चाहिए आपको एनटीपीसी की तैयारी के लिए। पहली है जीए की, किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच के नाम से बुक आती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जीए की सारी थ्योरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चाहिए आपको मैथ की और रीजनिंग की, जिन पर कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज लिखा हो। इसमें क्या फायदा है, इसमें आज तक रेलवे में आए हुए सारे सवाल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अरेंज है, जिससे कि पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आपको सिर्फ हर चैप्टर के हर टाइप के 3-4 सवाल करने हैं और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे की ये जीए वाली बुक है जिसमें कि क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। पहली बुक से जीए की आप थ्योरी पढ़ेंगे और इस बुक से उसको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिससे आपकी जीए जो है मजबूत हो जाएगी। क्योंकि एनटीपीसी में बहुत जीए ज्यादा नंबर की आती है, 100 में से 40 नंबर की जीए आती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी बुक है, ये है किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। इसमें क्या होगा, जो पिछली बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पेपर आए थे वो क्वेश्चन पेपर है, आंसर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। अब आप समझ लीजिए 90 मिनट का टाइमर लगाकर जब 100 सवाल रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इस तरह का पेपर आता है, ये पैटर्न है और मैं 90 मिनट में 100 सवाल कर पा रहा हूं या फिर नहीं। जो सवाल आप ना कर पाए समझ लीजिए ये टॉपिक आपके कमजोर है, उन टॉपिक को आप अच्छा कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब असली पेपर देने जाओगे तो उस समय आपके दिमाग में नर्वसनेस भी नहीं रहेगी और वो पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी बुक्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है मेरे दोस्त, आप वहां पे जाकर खरीद सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक हर स्टोर पर, ऑनलाइन भी, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर बराबर ही है, कोई अंतर नहीं। 436 सीट, 2.4 लाख फॉर्म, 543 पर सीट कंपटीशन। इसमें घबराने वाली कोई समस्या नहीं है। इसमें सिर्फ ये है आपको मेहनत करनी है, मेहनत के साथ साथ जिसकी किस्मत में नौकरी लिखी होगी वो मिलेगी जरूर। आप ये मत सोचिएगा कि मुझसे तो ज्यादा, तो यहाँ पर 436 सीट्स हैं, आप सोचेंगे यार 450 बच्चे तो मुझसे ज्यादा होशियार मिल ही जाएंगे तो मेरा नहीं हो पाएगा। बस इसी सोच में मत रहना। पहले मैं भी यही सोचता था, पर भाई आप मेहनत करते जाओ और एक स्टेजेस पास होती चली जाएंगे। चंडीगढ़ थोड़ी सी खतरनाक जोन रहती है, इस बार उतनी खतरनाक नहीं रह पाई। 410 पोस्ट थी, 2.7 लाख फॉर्म भरे गए, 650 बच्चे पर सीट के लिए यहाँ पर लड़ने वाले हैं। सोचिए 600 बच्चे पर सीट के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक भी रेड जोन यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद हमारे सामने आ रहा है रांची, 322 यहाँ पर वैकेंसी निकली थी, 2.1 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए और 600 बच्चे पर सीट्स के लिए यहाँ पर लड़ते हुए दिखेंगे। और दोस्त अब हमारे सामने आने जा रहे हैं
हमारे रेड जोन सबसे पहले नंबर पर जो आ रहे हैं हमारे रेड जोन, वो आ रहे हैं प्रयागराज। सिर्फ 227 पोस्ट निकली थी और उन 227 पोस्ट के लिए 3.3 लाख फॉर्म भर गए, 3,30,000। और इस बेसिस पर एक सीट के लिए देखिए 1445 बच्चे लड़ेंगे। एक सीट के लिए 1445। सोचिए 1445 बच्चे पूरे पूरे स्कूल्स में होते हैं। किसी स्कूल की, बहुत सारे स्कूल्स की स्ट्रेंथ हो 1445, बहुत तगड़ी भीड़ होती है 1445, और उनमें से किसको, एक को मिलेगी ये सीट। मालदा जोन 198 सीट निकली थी, 1.4 लाख फॉर्म भरे और 707 बच्चे पर सीट के लिए लड़ेंगे। और त्रिवेंद्रपुरम में भी काफी कम पोस्ट थी, 174, और 1.3 लाख फॉर्म भरेगा, 742। पर अब देखिए जो अगली रेड जोन आ रही है, दो है भोपाल और फिर है J&K। बहुत कम सीट्स निकली थी, भोपाल में 150 और J&K में 145। 0.1 लाख और 1.8 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए और इस बेसिस पे 1325 1330 कैंडिडेट्स पर सीट के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। गोरखपुर से बहुत कम फॉर्म भरे गए, एक तो सीट्स बहुत कम थी और 80,000 फॉर्म भरे गए, और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो 621 बच्चे पर सीट के लिए लड़ेंगे। गोरखपुर में हर बार ऐसा ही होता है, सीट भी कम होती है और भी कम भरे जाते हैं। पर यहाँ पर पटना बहुत ही खतरनाक, क्योंकि प्रयागराज और पटना ऐसी जगह है जहां सरकारी नौकरी का ज्यादा क्रेज है। और सीट्स कितनी सी निकल रही है, सिर्फ 111। तो 1.35 लाख ने यहाँ से फॉर्म भरा और 1216 बच्चे यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। फिर आ रहा है सिलीगुड़ी, सिर्फ 40 सीट, फॉर्म भी भरे गए सिर्फ 50,000, पर सीट 40 तो कुछ होती ही नहीं है यार, 40 तो बहुत कम सीट होती हैं। 1250 बच्चे, और सबसे जो रिकॉर्ड तोड़ निकला है वो है मुजफ्फरपुर। 12 सीट्स के लिए 38,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है और 3,166 बच्चे लड़ रहे होंगे सिर्फ एक सीट्स के लिए। तो ये हाल हो चुका है दोस्त सरकारी नौकरियों का, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं उसमें आपको करना क्या है, इनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपको PYQs लगाते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप मोबाइल में टाइमर लगाइए, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उस टाइमर के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100 तक सवालों के आंसर लिखते जाइए, ABCD। इसके बाद आंसर की से चेक करिए, ठीक है, जो आंसर की बुक के पीछे रहती है, किरण पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर वाली जो बुक रखेंगे उसकी आंसर की से मैच करिए। अब क्या होगा, इसमें से 10-15 सवाल 20 सवाल आपके गलत होंगे। अब जो गलत सवाल हैं उनका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़िए, और अगर आपको वो लगता है कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता था, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, पर अगर आप एक्सप्लेनेशन के बाद भी सबको लगता है यार ये टॉपिक मैंने पहले से पढ़ा हुआ नहीं था, तो सारा काम छोड़ के, मान लीजिए 5 टॉपिक से मिल गए आपको कि आपके ये टॉपिक पहले से पढ़े हुए नहीं थे, तो इन 5 टॉपिक को आप तभी पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, इस टॉपिक से ऐसा होना चाहिए, अगर आज इस पेपर में आप ये 5 टॉपिक के सवाल नहीं कर पाए तो इन टॉपिक को अभी मजबूत कर लीजिए, जिससे कि अगले दिन जब आप अगला पेपर सॉल्व करें तो इन 5 टॉपिक से अगर सवाल रिपीट होता है तो आपको पक्का कर लें। तब ये नहीं होना चाहिए कि आपको ना आते हो। अगले दिन फिर ऐसा करिए, फिर क्वेश्चन पेपर करिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो होगा, फिर से ऐसा ही होगा, फिर से कुछ 10-15 सवाल ऐसे निकलेंगे, 20 सवाल ऐसे निकलेंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। आंसर की से मैच करने के बाद फिर उनका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। जब एक्सप्लेनेशन के बाद आगे ये सिली मिस्टेक थी तो आप देखिए आप सिली मिस्टेक कर क्यों रहे हैं यार, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब भी अगर उसमें से कुछ ऐसे नए टॉपिक, भाई जरूरी थोड़ी है कि यही टॉपिक दोबारा से निकले, अब कोई अलग 6-7 टॉपिक ऐसे निकल आए जो आपको नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल गया ना आपको ये टॉपिक नहीं आते, उन टॉपिक को पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए और चाहे पढ़िए आप यूट्यूब से, पर आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं। इस तरह से अगर आप पूरे महीने करते जाते हैं एक क्वेश्चन पेपर, तो आप डेली के 6-7 वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, और इस तरह से आपके बहुत सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। और पूरे चांस है कि पेपर में अगर इन सारे टॉपिक से कुछ मिलकर सवाल आता है तो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़े, आप उनके सही आंसर लगा देंगे, और इस तरह से आपको अपनी ग्रोथ करनी है मार्क्स की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी समस्या है एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट में अपना सवाल रखिएगा।